आदरणीय मेरे प्रिय दोस्तों और भक्तों तथा श्री मद्भागवत प्रेमियों, आपके समक्ष आज यमलार्जन का उद्धार यह वृत्तांत आपके समक्ष रख रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत सूक्ष्म वृत्तांत है और अध्याय 10 के श्री प्रेम सुधा सागर से आपको सुना रहा हूँ। दोस्तों, यह वृत्तांत अच्छा होने वाला है। आपसे विनती है कि बने रहिए इस वृत्तांत के अंत तक। तो दोस्तों, बिना समय गवाए आइए इस वृत्तांत को शुरू करते हैं। जब राजा परीक्षित ने पूछा कि हे भगवान, आप कृपया यह बतलाइए कि नलकूबर और मणिग्रीव को शाप क्यों दिया गया। उन्होंने ऐसा कौन सा निंदित कार्य किया था जिसके कारण परम शांत देवर्षि नारद जी को भी क्रोध आ गया। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि हे राजा परीक्षित, नलकूबर और मणिग्रीव ये दोनों एक तो धनाध्यक्ष कुबेर के लाडले लड़के थे और दूसरे इनकी गिनती हो गई रुद्र भगवान के अनुचरों में। इससे उनका घमंड बहुत बढ़ गया। एक दिन वे दोनों मंदाकिनी के तट पर कैलाश के रमणीय उपवन में वारुणी मदिरा पीकर मदमस्त हो गए। नशे के कारण उनकी आंखें घूम रही थी। बहुत सी स्त्रियां उनके साथ गा बजा रही थी और वे पुष्पों से लदे हुए वन में उनके साथ विहार कर रहे थे। उस समय गंगा जी में पांत के पांत कमल खिले हुए थे। वे स्त्रियों के साथ जल के भीतर घुस गए और जैसे हाथियों का जोड़ा हथनियों के साथ जल क्रीड़ा कर रहा हो, वैसे ही वे उन युवतियों के साथ तरह तरह की क्रीड़ा करने लगे। परीक्षित, संयोगवश उधर से परम समर्थ देवर्षि नारद जी आ निकले। उन्होंने उन यक्ष युवकों को देखा और समझ गए कि ये इस समय मतवाले हो रहे हैं। देवर्षि नारद को देखकर वस्त्रहीन अप्सराएं लज्जा में आ गई। शाप के डर से उन्होंने तो अपने अपने कपड़े फटाफट पहन लिए, परंतु इन यक्षों ने कपड़े नहीं पहने। जब देवर्षि नारद ने देखा कि ये देवताओं के पुत्र होकर भी मदमस्त और अंधे और मदिरा पान करके उन्मत्त हो रहे हैं, तब उन्होंने उन पर अनुग्रह करने के लिए शाप देते हुए कहा। नारद जी ने क्या कहा कि जो लोग अपने प्रिय विषयों का सेवन करते हैं, उनकी बुद्धि को सबसे बढ़कर नष्ट करने वाला है श्री मद, धन संपत्ति का नशा, हिंसा आदि रजोगुणी कर्म और कुलीनता आदि का अभिमान भी उससे बढ़कर बुद्धि भ्रंशक नहीं है, क्योंकि श्रीमद के साथ साथ तो स्त्री, जुआ और मदिरा भी रहती है। ऐश्वर्य मद और श्रीमद से अंधे होकर अपनी इंद्रियों के वश में रहने वाले क्रूर पुरुष अपने नाशवान शरीर को तो अजर अमर मान बैठते हैं और अपने ही जैसे शरीर वाले पशुओं की हत्या करते हैं। जिस शरीर को भूदेव, नरदेव, देव आदि नामों से पुकारते हैं, उसकी अंत में क्या गति होगी। उसमें कीड़े पड़ जाएंगे, पक्षी खाकर उसे विष्ठा बना देंगे या वह जलकर राख का ढेर बन जाएगा। उसी शरीर के लिए प्राणियों से विद्रोह करने में मनुष्य अपना कौन सा स्वार्थ समझता है। ऐसा करने से तो उसे नरक की प्राप्ति होगी। बतलाओ तो सही, यह शरीर किसकी संपत्ति है? अन्न देकर पालने वाले की है या गर्भाधान कराने वाले पिता की है? यह शरीर उसे 9 महीने पेट में रखने वाली माता का है या फिर माता को भी पैदा करने वाले नाना जी का है, जो बलवान पुरुष बलपूर्वक इससे काम करा लेता है उसका है, अथवा दाम लेकर खरीद लेने वाला व्यक्ति का है? चिता की जिस धधकती हुई आग में यह जल जाएगा उसका है, अथवा जो कुत्ते सियार इसको चीख चीख कर खा जाने की आशा
लगाए बैठे हैं उनका है। यह शरीर एक साधारण सी वस्तु है, प्रकृति से पैदा हुआ है और प्रकृति में ही समा जाता है। ऐसी स्थिति में मूर्ख पशुओं के सिवा और ऐसा कौन बुद्धिमान है जो इसको अपना आत्मा मानकर दूसरों को कष्ट पहुंचाएगा, उसके प्राण लेगा। जो दुष्ट श्रीमद से अंधे हो रहे हैं, उनकी आंखों में ज्योति डालने के लिए दरिद्रता ही सबसे बड़ा अंजन है, क्योंकि दरिद्र यह देख सकता है कि दूसरे प्राणी भी मेरे ही जैसे हैं। जिसके शरीर में एक बार कांटा गड़ जाता है, वह नहीं चाहता कि किसी भी प्राणी को कांटा गड़ने की पीड़ा सहनी पड़े। क्यों? क्योंकि उस पीड़ा और उसके द्वारा होने वाले विकारों से वह समझता है कि दूसरों को भी वैसी ही पीड़ा होती है, परंतु जिसे कांटा चुभा ही नहीं, वह उसकी पीड़ा का अनुमान किस प्रकार कर सकता है। दरिद्र में घमंड और हेकड़ी नहीं होती, वह सब तरह के मदों से बचा रहता है, बल्कि दैववश उसे जो कष्ट उठाना पड़ता है वह उसके लिए बहुत बड़ी तपस्या भी है। जिसे प्रतिदिन भोजन के लिए अन्न जुटाना पड़ता है, भूख से जिसका शरीर दुबला पतला हो गया है, उस दरिद्र की इंद्रियां भी अधिक विषम नहीं भोगना चाहती, सूख जाती हैं और फिर वह अपने भोगों के लिए दूसरे प्राणियों को सताता नहीं, उनकी हिंसा नहीं करता। यद्यपि साधु पुरुष समदर्शी होते हैं, फिर भी उनका समागम दरिद्र के लिए ही सुलभ है। क्यों? क्योंकि उसके भोग तो पहले से ही छूटे हुए हैं। अब संतों के संग से उसकी लालसा तृष्णा भी मिट जाती है और शीघ्र ही उसका अंतःकरण शुद्ध हो जाता है। दोस्तों, धनी पुरुष में 3 दोष होते हैं: धन, धन का अभिमान और धन की तृष्णा। दरिद्र पुरुष में पहले 2 गुण नहीं होते, या यूं कह लीजिए कि पहले 2 दोष दरिद्र पुरुष में, क्योंकि धन से हीन होता है और इसीलिए उसका धन का अभिमान तो होना ही नहीं है। केवल तीसरा ही दोष रहता है, जो कि धन की तृष्णा। यह दोष लगभग सभी में रहता है, इसलिए सत्पुरुषों के संग से धन की तृष्णा मिट जाने पर धनियों की अपेक्षा उसका शीघ्र कल्याण हो जाता है। धन का स्वयं ही एक अपना दोष है। 7वें स्कंद में कहा गया है कि जितने से पेट भर जाए उससे अधिक को अपना मानने वाला चोर है और दंड का पात्र है। स स्तेनी दंड महर्ति। भगवान भी कहते हैं कि जिस पर मैं अनुग्रह करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ। इसी से सत्पुरुष प्रायः धनियों की उपेक्षा करते हैं। शाप वरदान से तपस्या क्षीण होती है। नलकूबर मणिग्रीव की शाप देने के पश्चात नर नारायण आश्रम की यात्रा करने का यह अभिप्राय है कि फिर से तपह संचय कर लिया जाए। मैंने यक्षों पर जो अनुग्रह किया है वह बिना तपस्या के पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए अपने आराध्य देव एवं गुरुदेव नारायण के सम्मुख अपना कृत्य निवेदन करने के लिए भगवान श्री कृष्ण अपनी कृपा दृष्टि उन्हें मुक्त कर सकते थे, परंतु वृक्षों के पास जाने का कारण यह है कि देवर्षि नारद ने कहा था कि तुम्हें वासुदेव का सानिध्य प्राप्त होगा। जिन महात्माओं के चित्त में सबके लिए समता होती है, जो केवल भगवान के चरणारविंदों का मकरंद रस पीने के लिए सदा ही उत्सुक रहते हैं, उन्हें दुर्गुणों के खजाने या दुराचारियों की जीविका चलाने वाले और धन के मद से मतवाले दुष्टों की क्या आवश्यकता है। वे तो उनकी उपेक्षा के ही पात्र हैं। ये दोनों यक्ष वारुणी मदिरा का
पान करके मतवाले और श्रीमद से अंधे हो रहे हैं। अपनी इंद्रियों के अधीन रहने वाले इन स्त्री लंपट यक्षों का अज्ञान जनित मद मैं चूर चूर कर दूंगा। देखो तो सही, कितना अनर्थ है कि ये लोकपाल कुबेर के पुत्र होने पर भी मदोन्मत्त होकर अचेत हो रहे हैं, और इनको इस बात का भी पता नहीं है कि हम बिल्कुल नंग धड़ंग हैं। इसलिए ये दोनों अब वृक्ष योनि में जाने के योग्य हैं। ऐसा होने से इन्हें फिर इस प्रकार का अभिमान नहीं होगा। वृक्ष योनि में जाने पर भी मेरी कृपा से इन्हें भगवान की स्मृति बनी रहेगी, और मेरे अनुग्रह से देवताओं के 100 वर्ष बीत जाने पर इन्हें भगवान श्री कृष्ण का सानिध्य प्राप्त होगा, और फिर भगवान के चरणों में परम प्रेम प्राप्त करके ये अपने लोक को चले जाएंगे। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि देवर्षि नारद इस प्रकार कहकर भगवान नर नारायण के आश्रम पर चले गए। नलकुबर और मणिग्रीव ये दोनों एक ही साथ अर्जुन वृक्ष होकर यमलार्जन नाम से प्रसिद्ध हुए। भगवान श्री कृष्ण ने अपने परम प्रेमी भक्त देवर्षि नारद जी की बात सत्य करने के लिए धीरे धीरे उखल घसीटते हुए उस ओर प्रस्थान किया जिधर यमलार्जन वृक्ष थे। भगवान ने सोचा कि देवर्षि नारद मेरे अत्यंत प्रिय हैं और ये दोनों भी मेरे भक्त कुबेर के लड़के हैं, इसलिए महात्मा नारद ने जो कुछ भी कहा है उसे मैं ठीक उसी रूप में पूरा करूंगा। यह विचार करके भगवान श्री कृष्ण दोनों वृक्षों के बीच में घुस गए। वे तो दूसरी ओर निकल गए, परंतु उखल टेढ़ा होकर अटक गया। दामोदर भगवान श्री कृष्ण की कमर में रस्सी कसी हुई थी। उन्होंने अपने पीछे लुढ़कते हुए उखलों को ज्यों ही तनिक जोर से खींचा, त्यों ही पेड़ों की सारी जड़ें उखड़कर समस्त बल विक्रम के केंद्र भगवान का तनिक सा जोर लगते ही पेड़ों के तने, शाखाएं, छोटी छोटी डालियां और एक एक पत्ते कांप उठे, और वे दोनों बड़े जोर से तड़तड़ाते हुए पृथ्वी पर आ गिरे। उन दोनों वृक्षों में से अग्नि के समान तेजस्वी 2 सिद्ध पुरुष निकले। उनके चमचमाते हुए सौंदर्य से दिशाएं चमक उठी। उन्होंने संपूर्ण लोकों के स्वामी भगवान श्री कृष्ण के पास आकर उनके चरणों में सिर रखकर प्रणाम किया और हाथ जोड़कर शुद्ध हृदय से उनकी इस प्रकार स्तुति करने लगे। उन्होंने कहा, सच्चिदानंद घन स्वरूप, सबको अपनी ओर आकर्षित करने वाले परम योगेश्वर श्री कृष्ण, आप प्रकृति से अतीत स्वयं पुरुषोत्तम हैं। वेदज्ञ ब्राह्मण यह बात जानते हैं कि यह व्यक्त और अव्यक्त संपूर्ण जगत आपका ही रूप है। आप ही समस्त प्राणियों के शरीर, प्राण, अंतःकरण और इंद्रियों के स्वामी हैं, तथा आप ही सर्वशक्तिमान, काल, सर्वव्यापक एवं अविनाशी ईश्वर हैं। आप ही महत्तत्व और वह प्रकृति हैं जो अत्यंत सूक्ष्म एवं सत्वगुण, रजोगुण और तमोगुण रूपा है। आप ही समस्त स्थूल और सूक्ष्म शरीरों के कर्म, भाव, धर्म और सत्ता को जानने वाले सबके साक्षी परमात्मा हैं। वृत्तियों से ग्रहण किए जाने वाले प्रकृति के गुणों और विकारों के द्वारा आप पकड़ में नहीं आ सकते। स्थूल और सूक्ष्म शरीर के आवरण से ढका हुआ ऐसा कौन सा पुरुष है जो आपको जान सके, क्योंकि आप तो उन शरीरों के पहले भी एक रस विद्यमान थे। समस्त प्रपंच के विधाता भगवान वसुदेव को हम नमस्कार करते हैं। प्रभु, आपके द्वारा प्रकाशित होने वाले गुणों से ही आपने अपनी महिमा को छुपा रखा है।
पार ब्रह्म स्वरूप श्री कृष्ण, हम आपको नमस्कार करते हैं। आप प्राकृत शरीर से रहित हैं, फिर भी जब आप ऐसे पराक्रम प्रकट करते हैं जो साधारण शरीरधारियों के लिए संभव नहीं है, और जिनसे बढ़कर तो क्या जिनके समान भी कोई नहीं कर सकता, तब उनके द्वारा उन शरीरों में आपके अवतारों का पता चल जाता है। प्रभु, आप ही समस्त लोगों के अभ्युदय और निश्रेयस निश्रेयस के लिए इस समय अपनी संपूर्ण शक्तियों से अवतीर्ण हुए हैं। आप समस्त अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले हैं। परम कल्याण साध्य स्वरूप आपको मेरा नमस्कार है। परम मंगल साधन स्वरूप आपको नमस्कार है। परम शांत सबके हृदय में विहार करने वाले यदुवंश शिरोमणि श्री कृष्ण को नमस्कार है। अनंत हम आपके दासानुदास हैं। आप यह स्वीकार कीजिए, देवर्षि भगवान नारद के परम अनुग्रह से ही हम अपराधियों को आपका दर्शन प्राप्त हुआ है। प्रभु, हमारी वाणी आपके मंगलमय गुणों का वर्णन करती रहे, हमारे कान आपकी रसमयी कथा में लगे रहें, हमारे हाथ आपकी सेवा में और हमारा मन आपके चरण कमलों की स्मृति में रम जाए। यह संपूर्ण जगत आपका निवास स्थान है। हमारा मस्तक सबके सामने झुका रहे। संत आपके प्रत्यक्ष शरीर हैं, हमारी आंखें उनके दर्शन करती रहें। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि सौंदर्य माधुर्य निधि गोकुलेश्वर श्री कृष्ण ने नलकूबर और मणिग्रीव के इस प्रकार स्तुति करने पर रस्सी से उखल में बंधे बंधे हंसते हुए उनसे कहा। श्री कृष्ण भगवान ने कहा कि तुम लोग श्री मद से अंधे हो रहे थे। मैं पहले से ही यह बात जानता था कि परम कारुणिक देवर्षि नारद ने शाप देकर तुम्हारा ऐश्वर्य नष्ट कर दिया तथा इस प्रकार तुम्हारे ऊपर कृपा की है। जिनकी बुद्धि समदर्शिनी है और हृदय पूर्ण रूप से मेरे प्रति समर्पित है, उन साधु पुरुषों के दर्शन से बंधन होना ठीक वैसे ही संभव नहीं है जैसे सूर्योदय होने पर मनुष्य के नेत्रों के सामने अंधकार का होना। इसलिए नलकूबर और मणिग्रीव, तुम लोग मेरे परायण होकर अपने अपने घर को जाओ। तुम लोगों को संसार चक्र से छुड़ाने वाले अनन्य भक्ति भाव की जो तुम्हें अभीष्ट है प्राप्ति हो गई है। श्री सुखदेव जी कहते हैं कि जब भगवान ने इस प्रकार कहा तब उन दोनों ने उनकी परिक्रमा की और बार बार प्रणाम किया। इसके पश्चात उखल में बंधे हुए सर्वेश्वर की आज्ञा प्राप्त करके उन लोगों ने उत्तर दिशा की यात्रा शुरू कर दी। तो दोस्तों, यह वृत्तांत यहाँ समाप्त होता है। यह यमलार्जुन का उद्धार नामक वृत्तांत इतना ही था जो आपके समक्ष मैंने श्री प्रेम सुधा सागर से आपको सुनाया था। आपको कैसा लगा? अच्छा लगा हो तो इसको लाइक और शेयर कीजिए, अपने दोस्तों भक्तों मित्रों जिज्ञासुओं तक पहुंचाइए। दोस्तों, कमेंट सेक्शन में अपनी राय अवश्य दीजिए और इसी प्रकार इस चैनल को सब्सक्राइब कर देंगे तो आपको इसी तरह के सूक्ष्म भक्ति वृत्तांत मिलते रहेंगे। जय श्री कृष्ण, जय श्री कृष्ण।